हर लड़की चाहती है कि उसका मेकअप फ्लॉलेस लगे, लेकिन छोटी छोटी गलतियां कभी कभी पूरा लुक बिगाड़ देती है। आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ मेकअप करने का सही तरीका और गलत तरीका, साइड बाय साइड कंपैरिजन के साथ। तो बिना टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द क्राफ्टी ब्यूटी। तो गर्ल्स, आज इस फेस डमी पे मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ एक साइड पे मेकअप करने का सही तरीका और दूसरे साइड पे मेकअप करने का गलत तरीका। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, फुल वीडियो वॉच करना। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं फाउंडेशन की। फाउंडेशन लगाने के बावजूद भी अगर आपका मेकअप पैची, ग्रे या मैट हो जाता है तो हो सकता है कि आप एक बहुत जरूरी स्टेप मिस कर रही हैं। जी, मैं यहाँ पे प्राइमर की बात कर रही हूँ। एक साइड पे मैंने बिना प्राइमर के आपको फाउंडेशन अप्लाई करके बताया है। अक्सर बिगिनर्स सीधा फाउंडेशन अप्लाई कर लेती हैं बिना प्राइमर के, इस वजह से मेकअप स्किन पे टिकता नहीं, पोर्स क्लियरली दिखते हैं और थोड़ी देर बाद बेस टूटना शुरू हो जाता है, बेस ब्रेक हो जाता है। वन साइड पे आपने देखा कि बिना प्राइमर के बेस स्मूथ नहीं लग रहा और फाउंडेशन अनइवन, पैची और ग्रेइश लग रहा है। सेकंड साइड पे सेम फाउंडेशन लेकिन कितना नेचुरल और स्मूथ लग रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ज्यादा देर तक टिका रहेगा। आप भी सेम यही स्टेप फॉलो कर सकती हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, कंसीलर। डार्क सर्कल्स छुपाने के चक्कर में अगर आप कंसीलर को गलत तरीके से यूज करती हैं तो आपका मेकअप और भी हेवी या एजेड लग सकता है। अक्सर लड़कियां ये गलती करती हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लेती हैं, फिर ट्रायंगल बना लेती हैं, फिर उसके बाद ब्लेंड करती हैं। नहीं, ये तरीका गलत है। इस तरह से कंसीलर क्रीज हो जाता है और प्रोडक्ट फाइन लाइंस में बैठ जाता है। कंसीलर को सिर्फ इनर और आउटर कॉर्नर पे डॉट या छोटी सी लाइन लगाएं। कुछ इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ हल्के हाथों से ब्लेंड करें। देखिए, कवरेज भी मिल गया और आईज ब्राइट भी लग रही है, लेकिन कोई हेवनेस या क्रीज नहीं है। और कंसीलर को हमेशा फाउंडेशन के बाद लगाएं और यूज करने के बाद हल्की सी लूज पाउडर से सेट जरूर करें ताकि वो क्रीज ना हो। अब है नेक्स्ट स्टेप, आईब्रो मेकअप। आईब्रोज फेस का फ्रेम होती है, लेकिन अगर आप उन्हें गलत तरीके से भर रही हैं तो पूरा मेकअप लुक अनबैलेंस्ड लग सकता है। सबसे कॉमन गलती, आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज को बहुत डार्क और ब्लॉक शेप में भर देना। देखिए, आईब्रोज बिल्कुल फेक लग रही हैं। अच्छा, दूसरी गलती ये होती है कि लोग आईब्रोज को स्टार्टिंग पॉइंट से बहुत डार्क कर देते हैं, जिससे वो और भी अननेचुरल लगती है और फेस का एक्सप्रेशन भी ज्यादा शार्प या एंग्री लगता है। तो सही तरीका ये है कि आईब्रोज को हमेशा लाइट हैंड से फिल करें और स्ट्रोक्स को नेचुरल बालों की डायरेक्शन में बनाएं। स्टार्ट लाइट रखें और उसके बाद थोड़ा डार्क करें और स्पूली ब्रश से आईब्रो को सॉफ्टली ब्लेंड करें ताकि शेप नेचुरल लगे, ना एक स्केच की तरह लगे। स्पूली से ब्लेंड करना मत भूलिए, ये प्रोडक्ट को नेचुरल फिनिश देता है। और उसके बाद कंसीलर के साथ थोड़ा सा क्लीन कर लें। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सबसे पहली गलती, बहुत डार्क कॉन्टूर शेड यूज करना और दूसरी गलती, उसे बिल्कुल नीचे लगाना। देखिए, कंटूर फेस को स्लिम बनाने के बजाय और भी नीचे गिरा हुआ और मेसी लग रहा है, तो ये लाइन काफी फेक लगती है। अब देखते हैं सही तरीका। कंटूर को हमेशा ईयर के पास से स्टार्ट करें। कंटूर को चीक बोन के बिल्कुल नीचे हल्का सा अपवर्ड एंगल में लगाइए और चीक बोन्स के नीचे हल्का सा लगाइए, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं। फिर ब्रश या स्पंज से अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करें, इससे फेस लिफ्टेड लगता है। वन साइड पे फेस और भी डल और मेसी लग रहा है और सेकंड साइड पे सही प्लेसमेंट और ब्लेंडिंग, नेचुरल शेडो और लिफ्टेड लुक मिल रहा है। अब हम आते हैं ब्लश की तरफ। ब्लश से चेहरे पे फ्रेशनेस और हेल्दी ग्लो आता है, लेकिन अगर सही तरीके से ब्लश ना लगाया जाए तो फेस व्हाइट या क्लाउन जैसा भी लग सकता है। और हाँ, बहुत ज्यादा ब्लश लगाना और गलत जगह पे लगाना, ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो मैं बताती हूँ सही तरीका क्या है। ब्लश को हमेशा थोड़ा सा लें और चीक बोन्स के ऊपर एरिया पे लगाइए, फिर उसके बाद ब्लेंड करें। ये फेस को लिफ्ट करता है और ज्यादा ग्लो देता है। अब आते हैं मेरा मेकअप का सबसे फेवरेट पार्ट, हाइलाइटर से फेस को ग्लो मिलता है, लेकिन अगर उसका यूज सही जगह और सही अमाउंट में ना हो तो फेस ऑयली या पैची भी लग सकता है। अब देखते हैं हाइलाइटर का सही तरीका। दूसरी साइड पे चीक बोन के अपर एरिया पे हल्का सा सॉफ्ट हाइलाइटर लगाइए। हाइलाइटर को सिर्फ
उन जगहों पर लगाइए जहां नेचुरली लाइट पड़ती है, जैसे कि चीक बोन, ब्रो बोन, नोज का ब्रिज और क्यूपिड बो। इन एरिया पे ब्रश की मदद से हल्का सा प्रोडक्ट लें और अप्लाई करें। अब है मेकअप का मेन पार्ट। आई शेडो मेकअप को कंप्लीट करता है, लेकिन अगर इसे ब्लेंड ना करे या रॉन्ग कलर्स चूज करे तो आंखें और भी छोटी या मैसी लग सकती हैं। यह है गलत तरीका। एक तो डायरेक्टली डार्क शेड का यूज करना और उसे डायरेक्ट लिड पे अप्लाई करना और ब्लेंडिंग ना करना। इससे मेकअप हार्श और अनबैलेंस्ड दिखता है। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है। क्रीज पे सबसे पहले एक लाइट शेड का यूज करें, उसके बाद डार्क शेड का यूज करें। अब देखते हैं सही तरीका। स्टार्ट विद लाइट ब्राउन शेड इन द क्रीज। फ्लफी ब्रश से ब्लेंड करें। हमेशा पहले एक लाइट ब्राउन या नेचुरल शेड क्रीज में लगाइए, फिर उसके बाद आउटर कॉर्नर पे स्लाइटली डार्क शेड लगाइए और फिर उसके बाद हल्के हल्के से ब्लेंड करें। चाहे उसके बाद लिड पे एक सॉफ्ट शिमर या मैट शेड लगाइए। मिडल और इनर कॉर्नर ब्राइट होना चाहिए ताकि आंखें बड़ी लगे। ब्लेंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप है। फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश और पेशेंस से आपका आई लुक स्मूथ और प्रोफेशनल लगेगा। आईलाइनर से आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है और अगर इसे गलत तरीके से लगाया जाए तो सारी मेहनत हो जाती है बर्बाद। सबसे पहले मैंने आईलाइनर को इनर कॉर्नर से स्टार्ट किया और सीधा मोटा सा लगा दिया, फिर आउटर कॉर्नर पे आके और भी मोटा कर दिया। ये होता है गलत तरीका। अब आईलाइनर सही तरीके से लगाते हैं तो सबसे पहले आउटर कॉर्नर पे एक विंग लाइन ड्रॉ करते हैं। आउटर कॉर्नर पे विंग लाइनर लगाने के बाद फिर इनर कॉर्नर पे आईलाइनर को इस तरह से अप्लाई करेंगे। इस तरह से दोनों लाइंस को मिलाइए, बहुत इजी हो जाता है। तो ये था आईलाइनर को सही लगाने का तरीका। और फिर इसके बाद मस्कारा अप्लाई करें। मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। मस्कारा लगाते वक्त ब्रश को जिग-जैग मोशन में ऊपर ले जाइए। ये लैशेस को सेपरेट करता है और वॉल्यूम देता है। और लोअर लैशेस पे सिर्फ टिप से लाइट टच करें। लिपस्टिक मेकअप का एक ऐसा पार्ट है जो मेकअप को कंप्लीट करता है। ड्राई लिप्स पे डायरेक्टली लिपस्टिक को अप्लाई करना ये गलत तरीका है। इसका रिजल्ट क्या आता है, लाइंस और क्रैक्स और भी हाईलाइट हो जाते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लिपस्टिक सीधा लगाना बिना लिप बाम के ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है। अब मैं आपको बताऊंगी लिपस्टिक लगाने का सही तरीका। लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले लिप्स पे बाम लगाइए। लिप बाम अप्लाई करने के बाद टिश्यू से हल्का सा क्लीन करें और फिर उसके बाद लिप लाइनर से आउटलाइन करें। शेप बेटर दिखाई देती है और फिर उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई करें। लास्ट में फाइनल टचअप करें आप। अगर आपका मेकअप कुछ ही घंटों में मेल्ट हो जाता है तो आप एक सिंपल स्टेप स्किप कर रही हैं, मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर या सेटिंग स्प्रे का यूज करें, इससे मेकअप लॉक हो जाता है। तो ये था आज का सही और गलत तरीके से फुल मेकअप का लुक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी टिप्स लेकर आऊंगी। और ये वीडियो आप सबको कैसी लगी मुझे प्यारा सा कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।